चार दोस्त और पुतली। एक गांव में चार मित्र रहते थे। बढ़ई, दर्जी, सुनार और ब्राह्मण। धंधे की खोज में उन्होंने किसी बड़े शहर में जाने का निर्णय किया। प्रत्येक ने अपने अपने धंधे से संबंधित साधन अपने साथ ले लिए। रास्ते में एक जंगल आया। रात होने पर वे जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। सुनार ने कहा, मित्रों, जंगल में चोर, लुटेरे और जंगली जानवरों का भय है। मेरे पास सोना है, हम बारी बारी से जागते रहेंगे। सभी को यह विचार पसंद आ गया। निश्चित क्रम के अनुसार सबसे पहले बढ़ई को जागना था, इसीलिए बाकी तीनों मित्र सो गए। नींद ना आ जाए, इसीलिए बढ़ई ने कुछ काम करने का निश्चय किया। उसने थैले में से अपने औजार निकाले। वह एक पेड़ की डाल काटकर उसकी लकड़ी से पुतली बनाने लगा। पुतली बनकर तैयार हुई। इतने में उसके जागने का समय भी पूरा हो गया। उसने दर्जी को जगाया। उसे लकड़ी की पुतली देकर वह सो गया। लकड़ी की सुंदर पुतली देखकर दर्जी ने उसे सजाने का विचार किया। उसने थैले में से कपड़ा निकालकर एक सुंदर पोशाक तैयार की। पोशाक पहनाने पर पुतली और अधिक खूबसूरत दिखाई देने लगी। इतने में दर्जी के जागने का समय पूरा हो गया। उसने सुनार को जगाया। उसे पुतली देकर दर्जी सो गया। सुनार ने भी अपना हुनर आजमाया। उसने अपनी झोली से सोना निकाला और उससे चूड़ियां, गले का हार, कानों की बाली आदि गहने बनाकर पुतली को पहनाए। सुनार के जागने का समय पूरा हो गया। अब ब्राह्मण के जागने की बारी आई। सुंदर वस्त्रों और सोने के आभूषणों से सजी हुई खूबसूरत पुतली को देखकर ब्राह्मण चकित रह गया। उसने अपनी विद्या के बल पर पुतली को सजीव करने का निश्चय किया। उसने कुछ मंत्र पढ़े और पुतली पर पानी के छींटे मारे। तुरंत ही पुतली आंखों की पलकें झपकाने लगी और मंद मंद मुस्कुराने लगी। वह एक जीती जागती सुंदर कन्या बन गई। वह सुंदर कन्या शर्म से आंखें झुकाए ब्राह्मण के सामने खड़ी रही। इतने में सुबह हो गई। अब बढ़ई, दर्जी और सुनार सभी जाग गए थे। उन्होंने इस सुंदर कन्या को देखा। अब हर किसी के मन में इस सुंदर कन्या से विवाह करने की इच्छा होने लगी। सबसे पहले बढ़ई बोला, इस कन्या को मैंने गढ़ा है, इसीलिए केवल मुझे ही इसके साथ विवाह करने का अधिकार है। दर्जी ने कहा, लेकिन सुंदर वस्त्रों से इसका श्रृंगार मैंने किया है, इसीलिए मुझे ही इसके साथ विवाह करने का अधिकार है। सुनार ने कहा, इसके साथ विवाह करने का अधिकार मेरा है, क्योंकि मैंने ही इसे सोने के सुंदर आभूषण पहनाए हैं। ब्राह्मण ने कहा, यदि मैंने इसे जीवित न किया होता तो क्या तुम लोग इससे विवाह करने को तैयार होते? मैंने इसे जीवन दिया है, इसीलिए केवल मुझे ही इसके साथ विवाह करने का अधिकार है। चारों मित्र झगड़ने लगे। कोई भी टस से मस होने को तैयार नहीं था। अंत में उन्होंने गांव में जाकर वहां के मुखिया से फैसला कराने का निश्चय किया। कन्या को लेकर चारों मित्र गांव में आए। उन्होंने मुखिया को सारी बातें बताईं। मुखिया ने थोड़ी देर सोचने के बाद अपना फैसला सुनाया। बढ़ई ने पुतली बनाई और ब्राह्मण ने इसे जीवन दिया, इसीलिए दोनों इसके जन्मदाता माने जाएंगे। अतः बढ़ई या ब्राह्मण इसके साथ विवाह नहीं कर सकते। दर्जी ने पुतली को वस्त्रों से सजाया है। इस प्रकार का उपहार ननिहाल की ओर से आता है, इसीलिए दर्जी पुतली का मामा हुआ। अतः दर्जी भी इसके साथ विवाह नहीं कर सकता। कन्या को गहने वर पक्ष की ओर से दिए जाते हैं, इसीलिए सुनार का इसके साथ विवाह करने का अधिकार बनता है। ये फैसला सुनकर सुनार खुश हुआ, किंतु बढ़ई, दर्जी और ब्राह्मण निराश हो गए। लेकिन उनके सामने मुखिया के फैसले को स्वीकार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। फिर सुनार के साथ कन्या का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ।